बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है जो है कि है फटे हुए दूध की बर्फ़ी। जी हाँ, फटा हुआ दूध अब ज़ाया बिल्कुल नहीं होगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी और बहुत ही जल्द बनेगी। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फटे हुए दूध की मज़ेदार बर्फ़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए वो हैं, जी हाँ, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मैं फटे हुए दूध की बर्फ़ी बनाने में इस्तेमाल करूँगी। इसके लिए मुझे चाहिए 3 खाने के चम्मच चीनी और 3 खाने के चम्मच ही ले लिया है यहाँ मैंने नारियल का बुरादा, और कुछ ले लिए हैं बारीक बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम। तो यहाँ मेरे पास ये है फटा हुआ दूध। 1 किलो मैंने दूध लिया था और ये खुद ब खुद फट गया। अगर आपके पास फटा हुआ दूध नहीं है और अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 1 लीटर दूध ले लें और उसे नीम गरम कर कर चूल्हे पर उसके अंदर डाल दें 1 नींबू का रस। 1 नींबू का रस डालने के बाद जी दूध आपका इस तरह फटा हुआ हो जाएगा तैयार। तो यहाँ मैंने ले ली है ये बारीक सी छलनी ले ली है और इसके अंदर जो फटे हुए दूध का पानी है वो मैं इस तरीके से निकाल दूँगी। अगर आपके पास इस तरीके की छलनी नहीं है तो आप किसी मलमल के कपड़े में भी इसे छान सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी इसका मैं बिल्कुल अलग कर चुकी हूँ। जितना पानी खुद ब खुद निकल जाएगा मैं निकाल दूँगी और इसके बाद मैंने फ्राई पैन रख दूँगी चूल्हे पर। तो यहाँ फ्राई पैन चूल्हे पर रखने के बाद जी हाँ, ये है फटा हुआ दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है और चूल्हा कर दिया है ऑन। चूल्हा ऑन करने के बाद मीडियम फ्लेम करते हुए इसे मैं पकाऊंगी। तो चम्मच की मदद से इस तरीके से मैं हल्का हल्का इसे प्रेस करती रहूँगी ताकि ये पकता भी रहे और इसका पानी भी खुश्क होने लगे। फटे हुए दूध की बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है, खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ इलायची। 3 अदद सब्ज़ इलायची मैंने इसके अंदर डाल दी है पीस कर, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। मैं इस टाइम तक इसे पकाऊंगी जब तक इसका पानी अच्छे से खुश्क होने लगे। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। 3 खाने के चम्मच मैंने लिए हैं चीनी, जो इसके अंदर मैं डाल चुकी हूँ और इसे फिर से पकाऊंगी मज़ीद। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्द बनने वाली रेसिपी है ये। तो चीनी ने यहाँ अपना पानी छोड़ दिया है। तो हल्का हल्का यहाँ आप देख सकते हैं चीनी का पानी है। इस टाइम मैंने इसमें डाल दिया है नारियल का बुरादा। नारियल का खुश्क बुरादा डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। इसकी आंच मैंने बिल्कुल कम कर दी और यहाँ मैंने ले ली है एक ट्रे और इसमें लगा दिया है ऑयल। अब इस ट्रे में निकाल लूँगी मैं फटे हुए दूध की बर्फ़ी का मिक्सचर। ये मैंने निकाल लिया है। ट्रे मेरे पास बड़ी है और इसे मैं एक साइड पर करते हुए इस तरीके से चम्मच की मदद से, इस तरीके का कोई भी चम्मच ले लें आप और इस तरीके से हल्का हल्का इसे प्रेस करें ताकि इसकी मज़ेदार बर्फ़ी बन जाए। इसे एक साइड पर इस तरीके से अच्छे से लगाने के बाद मैं इसके ऊपर डाल दूंगी बारीक बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ जाए और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनती है ये।
तो आपने देखा बहुत ही मज़ेदार और झटपट रेसिपी हो चुकी है तैयार। और अब मैं इसे कर लूँगी थोड़ा ठंडा। ठंडा करने के बाद मैं इसकी कर लूँगी कटिंग। तो ये अच्छे से जम चुकी है, बहुत ही ज़्यादा ना ये सख्त बनी है और ना ही बिल्कुल नरम बनी है। तो इस तरीके से मैं इसके पीस काट लूँगी। अभी ये हल्की हल्की नीम गर्म है, जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो ये मज़ीद थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। तो इसे मैं कटिंग करने के बाद रख दूँगी 1 घंटे के लिए फ्रिज में। तो फ्रिज में रखने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ज़बरदस्त और मज़ेदार फटे हुए दूध की बर्फ़ी हो चुकी है तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को क्लिक कर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो इसी टाइप की मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।